चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लिखा हुआ था आपका साइन 2x इंटू लिखा गया था साइन 3x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? चलो आप इसे क्या करोगे, सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं ले देता हूँ एक्स इंटू साइन 3x इंटू लिख दिया जाए साइन 2x dx लिखा जा सकता है। चलो इसके बाद देखो, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्चुअली में होता है, लिखा जाता है 2 साइन ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉस ए माइनस बी, माइनस लिखा जाता है आपका कॉस ए प्लस बी। सो यूजिंग दिस रिलेशन, तब इस रिलेशन को यूज करने के लिए सबसे पहली बात दो की कमी है, इसलिए आप क्या करो 1/2 से डिवाइड एक्स इंटू लिख दो आप 2 साइन 3x इंटू आप समझ सकते हो साइन 2x dx। नाउ इसके बाद देखा जाए तब आप लिख दो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, एक्स एज इट इज़ बाहर रह जाएंगे, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 5x dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद देखा जाए तो 1/2 इंटू, है ना, होल इंटू, अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लेके चला जाए, यानी कि x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 5x dx लिखा जा सकता है। चलो इसके बाद यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आखिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी। जब दो तरह के डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ पर लगता है u इंटू भी। तो पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर माइनस का साइन दिया जाता है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब u डिफरेंशिएट होंगे, है ना, और यहाँ से लिखा जाता है फिर से भी dx को फिर से यहाँ से लिखा जाता है dx। और u इंटू वी मानने का तरीका होता है, लिखते हैं हम लोग आइलेट। इस सीक्वेंस जो पहले आएगा, जैसे देखो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाद में आ रहा है। सो ये x जो हो जाएंगे वो होगा आपका u, और cos x जो आप देख रहे हो वो हो जाएगा आपका भी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो 1/2 इंटू, सबसे पहले बात u बाहर हो जाएगा, अब इंटीग्रेट कौन होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जाएगा cos x dx, माइनस का साइन डालना है, जो बाहर था उसे डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ जो लिखा जाता है सेम यहाँ लिखा जाता है, तब आप लिख दोगे cos x dx का फिर से dx। चलिए उसके बाद माइनस, देखो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखने जा रहा हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात u इंटू भी जब लगेंगे तो क्या होगा, u बाहर, u को क्या करोगे, बाहर कर लोगे, यहाँ से लिखा जाएगा आपका cos 5x dx, माइनस का साइन लिखना है, और जो बाहर था उसे डिफरेंशिएट कर लेना है x के रिस्पेक्ट में, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ लिख देना है यहाँ से cos 5x dx का फिर से होल dx लिखे जा सकते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, चलो x बाहर एज इट इज़ रहेंगे, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि sin x लिखा जाता है, सो वी कैन राइट हियर sin x। अब देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 1, लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तब यहाँ पे लिखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ sin x dx माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस लिख दोगे x। अब देखो cos 5x का इंटीग्रेशन, तो cos 5x का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा sin 5x/5, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 1, तब फिर से cos 5x के लिए आप लिख दोगे इंटीग्रेशन sin 5x/5 dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए, है ना, ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसके बाद देखो, तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, चलो एक बार फिर से और आपको डिफरेंशिएट, है ना, इंटीग्रेट करना होगा, एक बार और इंटीग्रेट करना होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो हमारा जो फाइनल रिजल्ट लिखाएगा वो क्या होगा। तो देखो आप समझ सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू
एक्स साइन एक्स, ये तो इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जो जानते हैं कि लिखा जाता है माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस एक्स साइन 5x बाई 5 प्लस, यहाँ से आप समझ सकते हो माइनस कॉस 5x बाई 5 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/2 इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस लिखे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से आप लिख दोगे प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस एक्स साइन 5x बाई 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस 5x बाई 25 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन।